श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो बोलता हाँ उन लोगों के पास एक टीचर तो था, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक इंसान था। तो मार्गी बोलती है ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ द एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। बोल रहा है इंसान, भला एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, वो लड़कों और लड़कियों को चीज़ दिया करता था, उससे होमवर्क दिया करता था, उससे सवाल किया करता था, उसको होमवर्क दिया करता था, ठीक है। तो 7वां पैराग्राफ बोलता है मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान भला इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि इंसान पढ़ा कैसे सकता है? हाँ पढ़ा सकता है तो मैकेनिकल टीचर पढ़ा सकता है ना, इंसान कैसे पढ़ाएगा? तब जवाब मिलता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बोलते हैं हाँ वो जानते हैं, वो उतना ही जानते हैं जितना कि और मैकेनिकल टीचर जानता है। मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ, ये बेचा मतलब शर्त लगा सकता हूँ, मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलती है मैं नहीं चाहती, मार्गी जो थी ना वो भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि वो किसी से इस बात पर क्या कर सके, डिस्प्यूट कर सके, मतलब वो बहस करने के लिए इस बात पर तैयार नहीं थी टॉमी के साथ, वो बहस नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अनजान व्यक्ति आए और आकर मुझे पढ़ाए, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। तो इस बात को सुनकर टॉमी को काफ़ी ये रिडिकुलस लगता है, तो क्या वो हंसने लग जाता है ना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी जो है उसकी इस बात को सुनकर ठहाके मारकर हंसने लग जाता है, बोलता मार्गी तुमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो, टीचर घर में नहीं कर रहा करते थे, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे बच्चे उस स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे। बच्चों को पढ़ाने वाले जो इंसान टीचर होते थे उनका अपना घर नहीं होता था, बच्चे वहाँ जाकर नहीं पढ़ते थे कि स्पेशल बिल्डिंग में टीचर जाते थे और बच्चे जाया करते थे, जिसको अभी हम जान रहे हैं स्कूल के नाम से। और उस फ्यूचर में ऐसा स्कूल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वर्चुअल क्लासरूम होता है ना। आगे देखते हैं एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सवाल कर रही है यहाँ पर मार्गी, क्या सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी? तब जवाब मिलता है श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ सब बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। तब जब वो एक ही उम्र के होते थे, हम उम्र मतलब एक क्लास में जितने भी क्लासमेट होते हैं वो हम उम्र होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक क्लास में एक बच्चा 10 ईयर्स का है तो दूसरा बच्चा 20 ईयर्स का है, तीसरा बच्चा 25 ईयर्स का। इस तरीके का एज गैप एक क्लास के अंदर नहीं होता है। मतलब क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो एज होता है वो एवरेज होता है, उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है क्लास। तो वही बोल रहा है हाँ सब बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था अगर वो एक ही हम उम्र होते थे, है ना। आगे देखते हैं बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ मुझे बताती है कि टीचर जो होते थे ना वो हर एक लड़के और लड़कियों जिसको वो पढ़ाते थे अलग अलग तरीके से पढ़ाने का उनका तरीका होता था। तो एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए, तो 40 बच्चे को अलग अलग तरीके से मैथ सॉल्व कराया जाए तो पता हुआ एक दिन में एक मैथ भी सही से नहीं हो पाएगा 40 बच्चा को बताते बताते, क्योंकि 40 बच्चा को एक ही मैथ सॉल्व करना 40 तरीके से, तो क्या लगता है एक दिन में एक क्लास में 40 मैथ बनता होगा? तो मतलब डिफरेंट तरीके से सारे बच्चे को एक क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, एक तरह से पढ़ाया जाता, सारे बच्चे उसी को समझते हैं और जो तरीका होता है द बेस्ट वन होता है वो मतलब इस मेथड को उठाया जाता है ताकि इस तरह से समझाया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात को समझ सके। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट that way, then if you don't like it you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. इसी तरीके से वो उस टाइम पे नहीं क्या करते थे। अगर तुमको क्या बोलता है, हाँ अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर मार्गी जो है तुरंत जवाब देती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस मज़ेदार और फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन लोगों की बातें अभी आधी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मार्गी के मम्मी ने आवाज़ लगा दिया, बोला मार्गी बेटा चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी अपनी मम्मी की आवाज़ को सुनकर बोलती है ना मम्मी मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ। तो मम्मी बोलती है नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू।
मम्मी उसकी बोलती नहीं अभी, मिसेस जोन्स नाम था मार्गी की मम्मी का, नहीं अभी हो गया, और टॉमी तुम्हारा भी वक्त हो गया, चलो जाओ जाकर पढ़ाई करो। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी जो है वो अपनी टॉमी से बात करती रहती है, उसके बाद बोलती है क्या हम लोग स्कूल से पढ़ाई कर लेने के बाद फिर से उस किताब के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ सकते हैं? तो जाते जाते आपके टॉमी कुछ जवाब देता है, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो यहाँ पर जो आपका टॉमी है, टॉमी से मार्गी बोलती है कि क्या हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर लेने के बाद उस किताब को फिर से पढ़ेंगे? तो टॉमी जवाब देता है हाँ देखेंगे, पढ़ेंगे। और इस बात को बोलता है ना तो बड़ा इंटरेस्ट लेकर नहीं बोलता, वो मतलब उदास तरीके से बोलता है, बहुत खुश होकर नहीं बोलता है। उसके बाद वो आगे की तरफ चला जाता है सीटी बजाते हुए, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, इस तरीके से वो सीटी बजाता हुआ वो अपने उस पुराने से गंदे से बुक को अपने बाजू के नीचे दाब कर सीटी बजाता हुआ चला जाता। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Sunday, Saturday and Sunday. मार्गी जो है अपने मम्मी ने जो बता दिया टाइम हो गया तो अपने स्कूल रूम चली गई, और उसका स्कूल रूम कहाँ था? जस्ट उसके बेडरूम के आगे। उसके बाद बता रहा मैकेनिकल टीचर जो होता था वो हमेशा टाइम पर ऑन हुआ जाया करता था, फिर से टाइम पर ऑन था, और वो हमेशा ऑन हो जाया करता था हर रोज़, सिर्फ 2 दिन छोड़कर, सैटरडे और संडे, मतलब वीकली 2 दिन का हॉलीडे होता था। कब वो होता फ्यूचर में, फ्यूचर तो वो 17 मई 1957 का जो टाइम है, उस टाइम पे जो वर्चुअल क्लासरूम होता था और मैकेनिकल टीचर पढ़ाने वाले होते थे, उस टाइम पे 2 दिन छुट्टी, सैटरडे और संडे 2 दिन वो अपने टाइम पर ऑन नहीं होता था मैकेनिकल टीचर, बाकी हर रोज़ एग्जैक्ट टाइम पे ये ऑन होकर बच्चे का इंतज़ार करता रहता था। ओके।